रूस के तुला क्षेत्र पर यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना ने 2 ड्रोन से हमले किए। रूस के बसाल्ट मिलिट्री प्लांट को नुकसान पहुंचा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यूक्रेन खार्किव तो हार ही रहा है, लेकिन अब उसके हाथ से सूमी और चर्निहाइव भी निकलने वाले हैं। रूसी सेना ने खार्किव के साथ साथ सूमी और चर्निहाइव का नक्शा भी बदलना शुरू कर दिया है। इसके लिए रूस अब नए हथियारों से हमले कर रहा है। रूस ने युद्ध में अपने 2 विनाशक हथियार उतार दिए हैं। पहला है सुखोई 57 और दूसरा है स्कॉर्पियन रोबोट। ये दोनों खार्किव की जंग में हथियार किस तरह से गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, अब हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। तबाही का ये मंजर खार्किव का है। हर बीतते दिन के साथ खार्किव में विनाश का क्षेत्रफल बड़ा होता जा रहा है। खार्किव में पुतिन सेना जिस तरह से विस्फोट कर रही है, उससे यूक्रेनी फोर्स ना कुछ समझ पा रही है, ना ही संभल पा रही है। रूसी फौज ने खार्किव में हमले का तरीका बदल दिया है। नई रणनीति के तहत हर दिन अलग अलग हथियारों से विस्फोट किया जा रहा है। हर दिन रूसी सेना खार्किव के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रही है। खार्किव के 10 इलाकों में रूसी सेना अपना ध्वज फहरा चुकी है। दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञ ने जो खार्किव को लेकर कहा है, वो न सिर्फ जेलेंस्की को परेशान करने वाला है, बल्कि हैरान करने वाला भी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक खार्किव की जंग आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। यूक्रेन खार्किव गंवाने जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट का ये ऐलान यूं ही नहीं है। रूसी सेना खार्किव में जिस तरह से विध्वंसक हमले कर रही है, उसके सामने जेलेंस्की आर्मी टिक नहीं पा रही है। लिहाजा खार्किव हारने का भय कीव से लेकर वॉशिंगटन तक है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी घोषणा कर दी है कि अब खार्किव तभी बचेगा जब वहां सैनिकों की टुकड़ी भेजी जाएगी। अमेरिका की मदद से यूक्रेन जिस वक्त खार्किव को बचाने में जुटा है, उस वक्त रूसी सेना खार्किव को पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए सैन्य अभियान चला रही है। खार्किव की जंग में अब रूस ने Su-57 भेज दिया है। Su-57 इस तरह आसमान से मिसाइलों की बरसात कर रहा है, जिससे जमीन पर बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। विनाश की इस आग में खार्किव भस्म होता जा रहा है। खार्किव में रूस की पैदल सेना भी खार्किव को शमशान घाट बनाने में जुटी है। खार्किव में भीषण हमला कर रूस ने ग्लुबोकोय और लुकियान्स्की पर भी कब्जा कर लिया। खार्किव में यूक्रेनी सेना का सरेंडर भी शुरू हो गया है। यूक्रेन के 4 सैनिकों ने रूसी फौज के सामने हथियार डाल दिए। रूसी सेना ने आसमान से ड्रोन गिराया और जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सैन्य टुकड़ी खत्म हो गई। खार्किव में रूस की इन्फेंट्री ने यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए। खार्किव के एक घर में यूक्रेनी सैनिक छिपे हुए थे। रूसी सेना ने इमारत पर धावा बोलकर इन्हें बंधक बना लिया।
रूसी सेना ने आर्टिलरी से ऐसी बारूदी बारिश की कि यूक्रेनी सेना को 2 मोर्चों से भागना पड़ा। उत्तर खार्किव में रूसी सेना इस तरह से आगे बढ़ रही है। रूस के हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं। खार्किव को जीतने के लिए रूस ने न सिर्फ Su-57 को जंगी आसमान में भेज दिया है, बल्कि युद्ध भूमि में अपने विध्वंसक बिच्छू को भी उतार दिया है। यह है रूस का घातक रोबोट, नाम है स्कॉर्पियन M। रूस के स्कॉर्पियन रोबोट इस तरह से यूक्रेनी ठिकानों और ट्रेंचेस में जाकर विस्फोट कर रहा है। जिससे यूक्रेनी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। खार्किव की जंग में रूस का यह रोबोट गेम चेंजर साबित हो रहा है। यह आकार में बहुत छोटा है, इसलिए यूक्रेनी सेना इसका पता नहीं लगा पाती। नतीजतन यह यूक्रेनी ठिकाने तक पहुंच जाता है और फिर यूक्रेनी ठिकानों के परखच्चे उड़ा देता है। जी हां, युद्ध में पुतिन का बिच्छू आ गया। इसका नाम है स्कॉर्पियन M रोबोट। यह जमीन पर हमला करने वाला रोबोट है। यह देखने में भले ही छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा विस्फोट करता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह कठिन और दुर्गम इलाकों में भी जा सकता है। यह ऊंची ऊंची सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। आंधी, तूफान या बारिश में भी घातक हमला करने का मादा रखता है। यह अपने साथ 25 किलो विस्फोटक लेकर जाता है और टारगेट को तबाह कर देता है। आकार में छोटा होने की वजह से दुश्मन इसे देख नहीं पाते। इस वजह से यह दुश्मन के ठिकानों के पास पहुंच जाता है और धमाका कर देता है। रूस का यह रोबोट ट्रेंचेस और अंडरग्राउंड अड्डों में भी घुसकर विस्फोट करता है। रूस खार्किव जीतने के लिए जंग लड़ रहा है, तो यूक्रेन उससे बचाने के लिए युद्ध लड़ रहा है। दोनों तरफ से जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है, जिससे खार्किव फ्रंट पर बहुत बड़ा सैन्य संहार हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव में रूस के 4,400 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन के 6,500 जवानों का खात्मा हो चुका है। मतलब ये कि सिर्फ खार्किव में ही 10,900 सैनिकों का संहार हो चुका है। अगले कुछ दिनों में खार्किव पर रूस का कब्जा हो जाएगा, ये तय माना जा रहा है। लेकिन रूसी सेना का अंतिम लक्ष्य कीव और ओडेसा है। यही वजह है कि रूसी सेना दो तरफ से कीव और ओडेसा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सुमी और चेर्निहिव में भी विध्वंसक हमले हो रहे हैं। खार्किव के साथ साथ रूसी फौज सुमी और चेर्निहिव में भी दाखिल हो गई है। रूसी सेना ने सुमी के 12 इलाकों में 24 घंटे के अंदर 156 बार हमले किए। सुमी में रूस की बमबारी की वजह से यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर ध्वस्त हो गया। इसकी वजह से कई इलाकों में ब्लैकआउट है। रूस की टैंक ब्रिगेड ने धावा बोला तो यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने नष्ट हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के हमले में सुमी में 24 घंटे के अंदर 71 यूक्रेनी सैनिक खत्म हो गए। इतना ही नहीं, सुमी में यूक्रेन के 3 पावर स्टेशन, 2 गैस स्टेशन और 13 इमारतें तबाह हो गई। खार्किव और सुमी की तरह ही चेर्निहिव में भी रूसी जलजला आया हुआ है। चेर्निहिव में रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 टैंक को जलाकर भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के 4 ठिकानों को भी तहस नहस कर दिया। चेर्निहिव में 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन के 56 सैनिकों को खत्म कर दिया। रूसी सेना ने चेर्निहिव के 2 पावर हाउस पर भी मिसाइलों से हमला किया। युद्ध भूमि से आई रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेना जान बचाने के लिए कई मोर्चों से भाग गई। जाहिर है, रूस अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब पहुंच गया है। खार्किव, सुमी और चेर्निहिव विजय के बाद पुतिन सेना कीव और ओडेसा फतेह करने के लिए आगे बढ़ने वाली है।
यूक्रेन रूसी सेना को इसलिए नहीं रोक पा रहा है क्योंकि उसके पास ना तो सैनिक हैं, ना जंग लड़ने के लिए हथियार और ना ही हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसे में यूक्रेन अपनी हार टाल पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।